स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान के इतिहास में इस रणथंभौर का चौहान वंश से संबंधित भाग एक में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने भाग एक और दो में अजमेर के चौहान वंश से संबंधित 60 प्रश्नों पर चर्चा की थी और आज हम करेंगे रणथंभौर के चौहान वंश से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा। ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 दरख 1191, ऑप्शन 2 दरख 1192, ऑप्शन 3 दरख 1193, ऑप्शन 4 दरख 1194 और ऑप्शन 5 दरख अनुत्तरित प्रश्न। तो रणथंभौर में चौहान राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1194 ईस्वी में। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में और 1192 में हुआ है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है 1192 में। सही आंसर इसका रहेगा रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना हुई है 1194 ईस्वी में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 दरखा गोविंद राज ने, ऑप्शन 2 दरखा वाघभट्ट ने, ऑप्शन 3 दरखा जेत्र सिंह ने, ऑप्शन 4 दरखा अम्मिर देव ने, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो रणथंभौर में चौहान राज्य की जो स्थापना की है वो की है गोविंद राज ने। और गोविंद राज कौन थे? गोविंद राज पुत्र थे, गोविंद राज ये पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। अजमेर के जो पृथ्वीराज चौहान थे, अजमेर के पृथ्वीराज चौहान थर्ड, उनके ये पुत्र थे। और इसके बाद में जब 1191 और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसके बाद 1191 प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसके बाद में इन्होंने गोविंद राज ने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और कुतुबुद्दीन ऐबक के सानिध्य में इन्होंने रणथंभौर में 1194 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 गोविंद राज। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर कब अधिकार कर लिया? ऑप्शन 1 दे रखा है 1226, ऑप्शन 2 दे रखा है 1227, ऑप्शन 3 दे रखा है 1228, ऑप्शन 4 दे रखा है 1229, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया 1226 ईस्वी में। हुआ क्या? जैसे कि गोविंद राज ने कुतुबुद्दीन की अधीनता स्वीकार की थी, कुतुबुद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद में गोविंद राज के बाद में शासक बन गए वालन देव। और इन्होंने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत से संबंध खत्म कर लिए। दिल्ली सल्तनत से इन्होंने क्या कर लिया? संपर्क खत्म कर लिया। इसके बाद में इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण किया और रणथंभौर पर अपना अधिकार कर लिया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1226। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, किस चौहान शासक ने अपने जीवन काल में ही अपने ही तीसरे पुत्र को राजा बना दिया? ऑप्शन 1 दरखा हम्मीर देव, ऑप्शन 2 दरखा जेत्र सिंह, ऑप्शन 3 दरखा गोविंद राज, ऑप्शन 4 दरखा वीर नारायण, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो किस चौहान शासक ने अपने जीवन काल मतलब अपने जीते जी ही अपने तीसरे पुत्र को शासक बना दिया? तो वो थे जेत्र सिंह। और इन्होंने शासक किसको बनाया? इन्होंने शासक बनाया राणा हम्मीर देव चौहान को इन्होंने अपने जीवन काल में ही शासक बना दिया। तो सही आंसर रहेगा इसका जेत्र सिंह। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है वीर नारायण, ऑप्शन 2 दे रखा है गोविंद राज, ऑप्शन 3 दे रखा पृथ्वीराज, ऑप्शन 4 दे रखा हम्मीर देव चौहान, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो हम्मीर देव चौहान ने अपने पिता पिता कौन थे इनके? जेत्र सिंह इनका था 32 वर्षों का शासनकाल। जेत्र सिंह का कितने वर्षों का शासनकाल था? 32 वर्षों का। तो इन्होंने अपने पिता के शासनकाल की स्मृति में कितने खंभों की छतरी बनवाई? 32 खंभों की छतरी, जिसे कहते हैं न्याय की छतरी कहते हैं। न्याय की छतरी या इसे कहते हैं जेत्र सिंह की छतरी से आज भी कहा जाता है और आज भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा अम्मीर देव। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, हम्मीर देव चौहान ने चित्तौड़ के किस शासक को हराया? ऑप्शन 1 दे रखा शक्ति कुमार, ऑप्शन 2 दे रखा तेज सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा सामंत सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा समर सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो हम्मीर देव चौहान ने चित्तौड़ के समर सिंह को हराया। किसको हराया? चित्तौड़ के जो रावल समर सिंह थे उनको हराया था, रावल समर सिंह को। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4 रावल समर सिंह। और रावल समर सिंह थे चित्तौड़ के शासक। रावल समर सिंह चित्तौड़ के शासक थे। इन्होंने उपाधि धारण कर रखी थी त्रिलोका की। इनके पास उपाधि थी त्रिलोका की इनके पास उपाधि थी। तो सही आंसर तो इसका रहेगा कि हम्मीर देव चौहान ने चित्तौड़ के किस शासक को हराया? चित्तौड़ के हराया समर सिंह को।
इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रबल हिंदू राजा किस चौहान शासक को कहा गया है? ऑप्शन 1 दे रखा है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन 2 दे रखा है बिसल देव, ऑप्शन 3 दे रखा है हम्मीर देव चौहान, ऑप्शन 4 दे रखा है कीर्तिपाल चौहान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रबल हिंदू राजा किस चौहान शासक को कहा गया है? वो कहा गया है हम्मीर देव चौहान को। किसे कहा गया है? हम्मीर देव चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है अंतिम हिंदू राजपूत शासक। अंतिम हिंदू राजपूत शासक कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को, और प्रबल हिंदू शासक कहा जाता है हम्मीरदेव चौहान को। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3 हम्मीरदेव चौहान। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि किसने रणथंभौर दुर्ग को ना जीत पाने के बाद ऐसा कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? ऑप्शन 1 दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 2 दे रखा है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन 3 दे रखा है मोहम्मद शाह, ऑप्शन 4 दे रखा है शेर शाह सूरी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने कहा था? ये जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था वो किया था 1291-92 ईस्वी में रणथंभौर पर। और जब वो काफी समय तक इसको जीत नहीं पाया तो उसने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और रणथंभौर के इस समय एक सेनापति थे, उनका नाम था गुरुदास सैनी। गुरुदास सैनी सेनापति थे। उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया और इसके बाद में ये कथन इन्होंने कहा। तो इसका सही आंसर रहेगा जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी ने कब रणथंभौर पर आक्रमण किया? ऑप्शन 1 दे रखा है 1291-92, ऑप्शन 2 दे रखा है 1293-94, ऑप्शन 3 दे रखा है 1295-96, ऑप्शन 4 दे रखा है 1297-98 और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1291-92 में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1291-92। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह और केहब्रू मंगोल नेताओं को किस चौहान शासक ने शरण दी? ऑप्शन 1 दे रखा है गोविंदराज, ऑप्शन 2 दे रखा है हम्मीरदेव, ऑप्शन 3 दे रखा है जैतर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है समर सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मोहम्मद शाह और केहब्रू नामक 2 मंगोल नेता थे, उनको शरण दी थी हम्मीरदेव चौहान ने। तो सही आंसर रहेगा हम्मीरदेव चौहान। और ये दोनों मोहम्मद शाह और केहब्रू ये दोनों थे खिलजी के विद्रोही। कौन थे ये? खिलजी के विद्रोही। खिलजी के ये दोनों क्या थे? विद्रोही थे। तो इनको शरण देने का कार्य किया हम्मीरदेव चौहान ने। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, हिंदू वाट घाटी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है 1299 से 1301, ऑप्शन 2 दे रखा है 1194 से 1195, ऑप्शन 3 दे रखा है 1291-92, ऑप्शन 4 दे रखा है 1301 1303। तो हिंदू वाट घाटी का जो युद्ध हुआ वो हुआ 1299 से 1301 के बीच में। और ये हुआ था चौहानों की सेनापति और खिलजी सेनापति। चौहान सेनापतियों में थे धर्म सिंह और भीम सिंह, और इस तरफ थे खिलजी के सेनापति में थे उल्लूग खां, नुसरत खां और एक और थे अल्प खां। इसमें होता क्या है कि इसमें नुसरत खां मारा जाता है या ये मारा जाता है, और इधर से मारा जाता है भीम सिंह। इधर से कौन मारा जाता है? इधर से मारा जाता है भीम सिंह। और इस युद्ध में जो विजय होती है वो विजय होती है हम्मीरदेव चौहान की, यानी कि इनकी चौहानों की इसमें क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। और इधर इनकी क्या हो जाती है? हार। और इसके बाद में जब 1301 में खुद अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण कर देता है इस युद्ध के बाद में। तो इसका सही आंसर रहेगा 1299 से 1301 ईस्वी में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन 1 दे रखा 1301, ऑप्शन 2 दे रखा 1302, ऑप्शन 3 दे रखा 1303, ऑप्शन 4 दे रखा 1304। 1301 में तो इन्होंने किया था रणथंभौर पर, 1303 में कर दिया था इसने चित्तौड़ पर किया था 1303 में, और रणथंभौर पर किया था 1301 में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय किसने हम्मीरदेव के साथ में विश्वासघात किया? ऑप्शन 1 दे रखा है रणमल और रतिपाल, ऑप्शन 2 दे रखा है धर्म सिंह और भीम सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है नुसरत खां और उल्लूग खां, ऑप्शन 4 दे रखा है जोधराज और राघवदेव, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जो हम्मीरदेव के 2 सेनापति थे रणमल व रतिपाल। इन दोनों ने क्या किया? अलाउद्दीन का साथ दिया और दुर्ग के दरवाजे खोल दिए और हम्मीरदेव चौहान के साथ में इन्होंने विश्वासघात किया। इस वजह से हम्मीरदेव चौहान की इस युद्ध में हार होती है। 1301 में जो युद्ध हुआ उसमें हम्मीरदेव चौहान की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है।
और ये कर लेते हैं केसरिया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम साका किस दुर्ग में हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है सिवाना दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रथम। तो राजस्थान का जो प्रथम साका हुआ है वो हुआ था रणथंभौर दुर्ग में 1301 में। कब हुआ? 1301 में। और इसकी एग्जैक्ट डेट है 13 जुलाई 1301 ये हुआ। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्रथम शाखा हुआ था अपने रणथंभौर दुर्ग में। और जो इसमें केसरिया किया था, केसरिया जो इसमें किया था, केसरिया किया था इसमें राणा हम्मीरदेव चौहान ने, राणा हम्मीरदेव चौहान ने, देव चौहान। तो सही आंसर इसका रणथंभौर दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग में हुए साके में किसने जोहर किया? ऑप्शन 1 दे रखा रंगा देवी, ऑप्शन 2 दे रखा देवल दे, ऑप्शन 3 दे रखा है पद्मावती, ऑप्शन 4 दे रखा कर्मावती, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो रणथंभौर दुर्ग में जो साका हुआ उसमें जो जोहर किया वो किया था रंग देवी ने, रंगा देवी ने। ये थी राणा हम्मीर सिंह, राणा हम्मीर चौहान की पत्नी, हम्मीर चौहान की पत्नी ने किया था जोहर। और इनकी पुत्री थी देवल दे। इन्होंने पद्मला तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी, पद्मला तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी, जान दे दी। इसे कहते हैं राजस्थान का जल जोहर। इसके बाद में जो पद्मावती है, पद्मावती ने किया था 1303 में जो आक्रमण हुआ था चित्तौड़ में, उसमें किया था। और कर्मावती ने किया था 1534 में जो साका हुआ था, उसके अंदर पद्मावती ने चित्तौड़ का जो दूसरा साका था 1534 में हुआ था, ये 1534-35 में, तो उसके अंदर कर्मावती ने किया था। और 1303 में जो साका हुआ था उसके अंदर जो जोहर किया था वो किया था पद्मावती ने, और कर्मावती ने किया था 1534 वाले में। इसका सही आंसर रहेगा रंग देवी, ऑप्शन नंबर 1 इसका, एक रंग देवी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग जीतने के बाद किसे सौंप दिया? ऑप्शन 1 दे रखा है रणमल और रतिपाल, ऑप्शन 2 दे रखा है नुसरत खान, ऑप्शन 3 दे रखा है भीम सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है उल्लू खान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो रणमल और रतिपाल ने भले ही अलाउद्दीन का साथ दिया था, लेकिन युद्ध जीतने के बाद में अलाउद्दीन ने रणमल और रतिपाल को भी खत्म कर दिया। और इन्होंने ये जो रणथंभौर दुर्ग था ये सौंप दिया किसको? नुसरत खां को। किसको सौंप दिया? नुसरत खां को नहीं, उल्लू खां को। नुसरत खां तो हिंदुआट का, ये तो मारा ही गया था हिंदुआट घाटी का जो युद्ध हुआ था, घाटी का जो युद्ध हुआ था इसमें ये मारा गया था। और एक भीम सिंह भी इसमें मारा गया था। तो इन्होंने सौंप दिया उल्लू खां को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसके अनुसार हम्मीरदेव चौहान ने अपना सिर काटकर शिव भगवान के भेंट चढ़ा दिया? ऑप्शन 1 दे रखा है जोधराज, ऑप्शन 2 दे रखा है चंद्रशेखर, ऑप्शन 3 दे रखा है सारंगधर, ऑप्शन 4 दे रखा है नयन चंद्र सूरी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो किसके अनुसार हम्मीरदेव चौहान ने अपना सिर काटकर भगवान शिव को चढ़ा दिया? ये थे नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी का एक ग्रंथ है हम्मीर महाकाव्य, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। हम्मीर महाकाव्य में इसकी जानकारी मिलती है कि हम्मीरदेव चौहान को जोहर नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया कि अपना सिर काटकर भगवान शिव के भेंट चढ़ा दिया। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4 नयन चंद्र सूरी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कोटिया यज्ञ का आयोजन किस शासक ने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है हम्मीरदेव चौहान, ऑप्शन 2 दे रखा है जेत्र सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है गोविंदराज, ऑप्शन 4 दे रखा है पृथ्वीराज, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो कोटिया यज्ञ का आयोजन जो करवाया है वो करवाया था हम्मीरदेव चौहान ने। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हम्मीरदेव चौहान। और ये यज्ञ भी अश्वमेध यज्ञ के समान ही होता है, अश्वमेध यज्ञ के समान ही ये यज्ञ था। और जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था वो करवाया था अंतिम बार, वो करवाया था सवाई जयसिंह ने। अंतिम अश्वमेध जो यज्ञ करवाया था वो करवाया था जयपुर के सवाई जयसिंह ने। और उससे पहले ये जो यज्ञ करवाया कोटिया यज्ञ करवाया गया था, सवाई जयसिंह ने अंतिम ये करवाया था। तो सही आंसर इसका रहेगा कोटिया यज्ञ का जो आयोजन किसने करवाया? हम्मीरदेव चौहान ने करवाया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस शासक को 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है हम्मीरदेव चौहान, ऑप्शन 2 दे रखा है जेत्र सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है गोविंदराज, ऑप्शन 4 दे रखा है पृथ्वीराज, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो 16 युद्धों का जो विजेता कहा जाता है वो कहा जाता है हम्मीरदेव चौहान को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हम्मीरदेव चौहान। अपने जीवन काल में इन्होंने 17 युद्ध लड़े, 17 युद्ध इन्होंने लड़े और 16 युद्धों में विजय हासिल की। 17 युद्ध तो इन्होंने लड़े और 16 युद्धों में क्या किया? विजय हासिल की, विजय हासिल की। और एक है 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता यह है राव मालदेव। और एक है 64 युद्धों का विजेता, यह है आमेर के पजवन, आमेर के पजवन। और ये प्रश्न पूछा भी गया था अभी थोड़े दिनों पहले एग्जाम में। तो सही आंसर इसका रहेगा हम्मीरदेव चौहान।
इसके बाद में अगला प्रश्न है, श्रृंगार हार नामक संगीत ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन 1 दे रखा हमीरदेव चौहान, ऑप्शन 2 दे रखा जेतर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा नयन चंद्र सूरी, ऑप्शन 4 दे रखा जोधराज, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक या दो बार प्रश्न पूछा गया है। और इसका जो सही आंसर है, श्रृंगार हार जो नामक ग्रंथ है वो लिखा है हमीरदेव चौहान ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वह है, दुर्ग में 2 सोने के दानों के बदले 1 अनाज का दाना मिलना भी मुश्किल था, ये किसने कहा है? यानी कि जब 1301 में आक्रमण अलाउद्दीन का हुआ तो दुर्ग में ऐसी स्थिति हो गई कि 2 सोने के दानों के बदले 1 अनाज का दाना मिलना भी मुश्किल था, ये किसने कहा है? और ये कहा है ऑप्शन 1 दे रखा अबुल फजल, ऑप्शन 2 दे रखा जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन 3 दे रखा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 4 दे रखा अमीर खुसरो और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो ये कहा है अमीर खुसरो ने, क्योंकि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में ही था और ये इस युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार था, ये इतिहासकार। तो इसने कहा है कि दुर्ग में 2 सोने के दानों के बदले 1 अनाज का दाना मिलना भी मुश्किल था। तो सही आंसर रहेगा इसका अमीर खुसरो। इसके बाद में अगला प्रश्न है, और इसने एक ग्रंथ भी लिखा है जिसमें जानकारी मिलती है, खजाइन उल फतूह है, इसमें जानकारी मिलती है इस युद्ध के बारे में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक को हठी शासक कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है गोविंदराज, ऑप्शन 2 दे रखा पृथ्वीराज, ऑप्शन 3 दे रखा है हमीरदेव चौहान, ऑप्शन 4 दे रखा विग्रहराज, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो हमीरदेव चौहान को कहा जाता है हठी शासक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है नयन चंद्र सूरी, ऑप्शन 2 दे रखा चंद्रशेखर, ऑप्शन 3 दे रखा कैलाश अमृत, ऑप्शन 4 दे रखा जोधराज, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो हमीर महाकाव्य के ग्रंथ के जो लेखक है वह है नयन चंद्र सूरी। और इसी ग्रंथ के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि हमीरदेव चौहान ने अपना सिर काटकर शिव भगवान को समर्पित किया, अपना सिर शिव को समर्पित कर दिया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा नयन चंद्र सूरी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? ऑप्शन 1 दे रखा है हमीर महाकाव्य, ऑप्शन 2 दे रखा है हमीर नारायण, ऑप्शन 3 दे रखा है हमीर रासो, ऑप्शन 4 दे रखा है हमीर बंधन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरीय प्रश्न। तो इनमें से चंद्रशेखर ने कोई सा भी ग्रंथ नहीं लिखा। चंद्रशेखर ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है हमीर हट। क्या नाम है? हमीर हट। और हमीर महाकाव्य जो लिखा है ये लिखा है नयन चंद्र सूरी ने, नयन चंद्र सूरी। और हमीर नारायण जो लिखा है ये लिखा है भाउंड व्यास ने। और ये वाला प्रश्न आरएसकी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरएसकी में। और हमीर रासो जो लिखा है ये लिखा है जोधराज ने, और एक बाद में इसको 2 बार लिखा गया है, एक लिखा है इसको सारंगधर ने। और हमीर बंधन जो ग्रंथ है ये लिखा है कैलाश अमृत ने। तो सही आंसर इसका रहेगा हमीर हट, जो इसमें से नहीं है। तो सही आंसर है चंद्रशेखर ने लिखा है हमीर हट। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, हमीर नारायण ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? अभी मैंने बताया पिछले वाले प्रश्न में। ऑप्शन 1 का भाउंड व्यास, ऑप्शन 2 दे रखा है जोधराज, ऑप्शन 3 दे रखा है सारंगधर, ऑप्शन 4 दे रखा है चंद्रशेखर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो हमीर नारायण जो ग्रंथ लिखा है वो लिखा है भाउंड व्यास ने, और जोधराज ने लिखा है हमीर रासो, और सारंगधर ने भी हमीर रासो लिखा है बाद में, हमीर रासो। और चंद्रशेखर ने लिखा है हमीर हट। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि चंद्रशेखर कैसे थे, एकदम हट्टी प्रवृत्ति के थे, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में काफी योगदान दिया। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि हट्टी कौन थे? चंद्रशेखर। तो हमीर हट किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हमीर रासो किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? ऑप्शन 1 दे रखा है जोधराज, ऑप्शन 2 दे रखा है सारंगधर, ऑप्शन 3 दे रखा है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 4 दे रखा है कैलाश अमृत, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो हमीर रासो मैंने भी बताया, इसको जोधराज ने भी लिखा है और सारंगधर ने भी लिखा है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों। और कैलाश अमृत ने लिखा है हमीर बंधन। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना करने वाला गोविंदराज किसका पुत्र था? ऑप्शन 1 दे रखा है अजमेर के सोमेश्वर का, ऑप्शन 2 दे रखा है अजमेर के पृथ्वीराज चौहान का, ऑप्शन 3 दे रखा है अजमेर के बीसल देव का, ऑप्शन 4 दे रखा है लक्ष्मण चौहान का, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना करने वाला गोविंदराज किसका पुत्र था? अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था ये, और इसने किए 1194 में रणथंभौर में चौहान साम्राज्य की स्थापना, रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना 1194 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, न्याय की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग में, ऑप्शन 2 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन 3 दे रखा है झाइन दुर्ग में, ऑप्शन 4 दे रखा है जूनागढ़ दुर्ग में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न।
तो न्याय की जो छतरी है वह कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग में। ये जेतर सिंह की छतरी है और इसका जो निर्माण करवाया वो करवाया हमीरदेव चौहान ने। जेतर सिंह की छतरी है लेकिन निर्माण इसका करवाया, इसका जो निर्माण करवाया, इसका जो निर्माण कार्य करवाया था वो करवाया था, निर्माण करवाया था इसका हमीरदेव चौहान ने। और ये 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है? 32 खंभों की यह छतरी है, 32 खंभों की। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान में प्रथम सागा कब हुआ? ऑप्शन 1 दरका 1301, ऑप्शन 2 दरका 1302, ऑप्शन 3 दरका 1303, ऑप्शन 4 दरका 1304, ऑप्शन 5 दरका 29%। तो राजस्थान में जो प्रथम सागा हुआ है वो हुआ रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग में 13 जुलाई 1301 को, 13 जुलाई 1301 को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 13 जुलाई 1301। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शारदा तोप राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन 1 दरका रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 2 दरका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो अगला प्रश्न अपना, शारदा तोप राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन 1 दरका रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 2 दरका है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दरका मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दरका झाइन दुर्ग, ऑप्शन 5 दरका 29%। तो शारदा तोप जो है वह राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? वह राजस्थान के हैं झाइन दुर्ग में स्थित है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। और जयगढ़ दुर्ग में है एक, जयगढ़ दुर्ग है एक, उसमें है जयबाण तोप। जयपुर का जो ये जयगढ़ दुर्ग है, जयपुर का है, इसमें है जयबाण तोप, जयबाण तोप तोप। और आरबीएससी में इसका नाम लिख रखा है, आरबीएससी की जो बुक है इसमें लिख रखा है इसका नाम रणबंका तोप, रणबंका तोप इसका नाम लिख रखा है। तो ये थे दोस्तों आज के चौहान साम्राज्य संबंधित, रणथंभौर के चौहान साम्राज्य से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले जो भाग है उसमें हम जालोर के चौहानों के बारे में देखेंगे कि उसमें से कौन से प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, इसको ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।